जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं शीप सेक्शन पे। लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट का जो ये शीप फार्म है रफ़ुलामा में, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे काफ़ी तादाद में आप देख रहे हैं, यहाँ पे भेड़ें की जो अच्छी नस्ल है, रेयर नस्ल है पाकिस्तान की, उसको रखा गया है और छोटे बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ के जो ओवरऑल सुप्रिटेंडेंट हैं डॉक्टर जहीन साहब, इनसे आपको मिलवाते हैं और इनकी मैनेजमेंट के बारे में, इनकी डाइट के बारे में, और ये किस तरह से ओपन ग्रेजिंग सिस्टम भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ किया जा रहा है ये मेथड भी। तो बाकी जो मालूमात हैं वो डॉक्टर साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर? ठीक ठाक मैम। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं यहाँ। थैंक यू सर। ये हमारा गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म रफ़ुलामा, उसका शीप सेक्शन है। जी जी यहाँ पे जो हमने ब्रीड रखी हुई है शीप की, इस इलाके की थल की मशहूर मारूफ ब्रीड थल्ली ब्रीड यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 800 के करीब जानवर है। ठीक है जी, छोटे बड़े सब मिला के। और मजीद ये कि डॉक्टर आमिर हयात साहब इस सेक्शन के इंचार्ज हैं। इनके बारे में, इनके खसूसियात के बारे में मैं मजीद उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आपको इसकी डिटेल बताएं, यहाँ के क्या रूटीन की प्रैक्टिसेस हैं और क्या हम करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर हयात है जी जी और मैं यहाँ शीप सेक्शन का इंचार्ज हूँ। हमारे पास ये थली ब्रीड मौजूद है जिसकी खसूसियात में एक तो इसका रेजिस्टेंट ब्रीड है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में यहाँ पे पल जाती हैं और इनके बड़े काले लंबे कान होते हैं और इनकी कानों की एक लौ जो है वो सफ़ेद होती है। मुंह के दोनों हिस्से इसके काले होते हैं और नाक से कानों के दरमियान का हिस्सा जो है वो सफ़ेद होता है और कदरे जो है लंबे साइज़ में लंबी होती है। हाइट इतनी नहीं करती लेकिन लंबाई के हिसाब से कारकेस इसका बहुत लंबा होता है और ये इसकी कुछ खसूसियात हैं। और मज़ीद आपकी इनकी ये जो रूटीन चलती है ग्रेजिंग की, वो सुबह 6:30 से 7 के दरमियान पहले ये बच्चों की फीडिंग हो जाती है। यहाँ पे जो शीप रखी जाती हैं ये सिर्फ बच्चों को दूध देती हैं और ग्रेज करती हैं और तादाद में इनका इजाफा होता है। बाकी हम इसको मिल्किंग पर्पस के लिए नहीं रखते। सुबह जब बच्चों की फीडिंग हो जाती है उसके बाद फिर इनको काउंट करके बाड़ों से बाहर ग्रेजिंग फील्ड की तरफ ले कर जाते हैं। वहाँ पे ये सारा दिन ग्रेज करती हैं, रेस्ट करती हैं, पानी पीती हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे ट्यूबवेल्स हैं और जो भी इरिगेटेड हैं, नहीं तो हम वापस इनको दिन में एक दफ़ा पानी पिलाने के लिए ले आते हैं। फिर ये शाम को तकरीबन 4:30 से 5 बजे के दरमियान ये वापस आ जाती हैं और फिर इनको काउंट करके यहाँ पे बाड़े के अंदर जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनको राशन डाला जाता है। जो अनमोल फीड आती है हमारे पास गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक की, वो हम डालते हैं। और फिर इसके अलावा जब ये फीड से फारिग हो जाती हैं फिर बच्चों की फीडिंग होती है। बच्चे वॉलंटरीली फीड करते हैं, इनको खसूसी तौर पे नहीं करना पड़ता कि एक एक पकड़ लें, लेकिन जो कुछ का बाउंड नहीं बनता तो फिर वो बच्चे जो हैं वो हैंड फीड कराते होते हैं, उनको पकड़ के माँ के नीचे लगा देते हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया है इनके लिए? सर ग्रेजिंग का हमारे पास काफ़ी वसी एरिया है जी जी लेकिन अब चूंकि कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ चल रही हैं थोड़ा कम हो गया। जी जी तकरीबन 300 एकड़ जो है ना हमने ख़ास तौर पे शीप की ग्रेजिंग के लिए मुख्तस किया हुआ है। जी जी बाकी इनके लिए फॉडर क्रॉप्स उगाई जाती हैं बाकी का जो एरिया है। जी जी तो यहाँ पे जो बच्चे हैं जी, ये इनको माओ के दूध के अलावा और भी कुछ दिया जाता है, कुवंडा वगैरह या कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं, होता है? हमारे पास सिर्फ ये माओ के जो दूध पे पलते हैं, दूसरा अनमोल जो राशन है जी जी वो इनको डाला जाता है। मतलब ये जैसे ये थोड़े से वीनिंग वेट पे आ जाते हैं, जी जी 4 माह की उम्र में हम इनकी वीनिंग कराते हैं। जी जी तो उस टाइम के बाद या उस टाइम के करीब करीब हम डालना शुरू करते हैं इनको राशन। उससे पहले ये सिर्फ दूध पे पलते हैं और ये फॉडर आता है जो हमारा नॉर्मल शीप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यही वो खाते हैं। हाँ जी, यही खाते हैं। तो बताइएगा कि ये जो बच्चे हैं ये कितने अर्से तक तैयार हो जाते हैं? मतलब ये तैयार से आपकी अगर मुराद है कि ये प्यूबर्टी पे आ जाते हैं है जिनकी, तो इसमें इनकी एज ऑफ प्यूबर्टी तकरीबन ये 7 माह तक ये
हीट के साइंस वगैरह देना शुरू कर देते हैं। जी जी लेकिन फिर जो इनकी मेटिंग होती है जी जी वो तकरीबन ये 12 महीने से 13 महीने के दरमियान पहला बच्चा दे देती है, जी जी। जो फीमेल होती है। अच्छा। और जो मेल है वो 1 साल की उम्र में हम इनको पहले पालते रहते हैं, फिर उसके बाद उनके अंदर से जो बेहतरीन पहले हमने रिजर्व किए होते हैं, जी जी फिर उनमें जो बेहतर परफॉर्मिंग होते हैं ना, जो सबसे अच्छे एलीट क्लास के, जी जी उनको हम रैम में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वो रैम के तौर पे 1 साल की उम्र के बाद ब्रीडिंग करना शुरू करते हैं। जी जी। तो यहाँ पे कितने शेड हैं टोटल? यहाँ पे हमारे पास इस टोटल ये सेक्शन नंबर 2 है, जी। इसके 6 बाड़े हैं। अच्छा, इसके 6 बाड़े हैं। हाँ तो जी। यहाँ पे कितनी हैं शीप्स? यहाँ पे तकरीबन 390 के करीब अभी खड़ी हैं। अच्छा अच्छा। टोटल इदारे के पास कितनी है? टोटल हमारे शीप सेक्शन की अभी 784 तादाद है। जबरदस्त। तो इनकी भी कोई ऑक्शन वगैरह होती है जैसे बाकी? इनकी ऑक्शन अभी रिसेंटली होती है। इनकी ऑक्शन होती है बेस्ड ऑन के अगर इनकी कोई प्रोडक्शन जैसे कि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं जी जी और वो एनिमल आगे ब्रीड नहीं कर रहा होता, जी जी। या फिर उनके कोई ऐसी इंजरी हो जाती है जैसे कि अडर में कोई कांटे वगैरह लग जाते हैं क्योंकि ग्रेस करती हैं, तो फिर इस तरह की वजूहात की वजह से हम इनको कल करते हैं, या फिर ये वेट गेन उस तरह से नहीं कर पाते अगर मेल की सूरत में, जी जी तो फिर हम उनको कल करते हैं। हमारा ये नहीं होता कि हम अपने जानवर बेचें, जी। हमारा मकसद होता है कि हम अपने हर्ड में से जो नॉन प्रोडक्टिव जानवर हैं वो निकालें, मतलब हेल्दी फर्टाइल जानवर यहाँ हाँ से जी। जाता है। दूसरा गोल होता है हमारा कि अगर हमारी तादाद अपनी सैंक्शन स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा हो जाए जी जी तो फिर भी हम डाउन करने के लिए करते हैं। अभी हमारे पास माशाल्लाह तकरीबन सारे ही हेल्थी जानवर खड़े हैं। जी जी माशाल्लाह, जबरदस्त। अभी हम सिर्फ तादाद के हिसाब से फिर इनको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं और सबसे बेहतर से बेहतर हर्ड अपने पास रखते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए कि इसकी एक तो आपके जो बच्चे हैं ये तो यहाँ पे दूध पीते हैं, तो वैसे ये मिल्किंग के लिए यूज भी होती हैं, दूध वगैरह के लिए भी जाता है? दूध के लिए रख सकते हैं, लेकिन जो बाहर जो दूसरे कंट्रीज हैं वहाँ पे ये चीज मेकिंग इंडस्ट्री उनकी काफी डेवलप्ड है। जी जी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इनसे मीट प्रोडक्शन के लिए हम रखते हैं खासूसी तौर पे। अच्छा, meat इनको production। पालने का ये तो गवर्नमेंट का प्रिजर्वेशन फॉर्म है जी जी कि थली नस्ल की भेड़ों को प्रिजर्व कर रख सकें और उनकी अच्छी से अच्छी नस्ल आगे जा सके। अब इनमें खसूसियात ये हैं कि ये पर डे जो बच्चा होता है तकरीबन 250 ग्राम तक आम हालात में इसका वेट गेन आ रहा होता है हमारे पास, जी जी। तो ये अच्छा मार्केट रेट पे जा सकते हैं। इनमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है। जी। तो क्या इसका फ्यूचर क्या है इसका, मतलब इसकी इकोनॉमिक्स या इसकी जो फार्मिंग है उसको आप क्या कैसे देखते हैं? सर जी, इसकी फार्मिंग में ये है कि इनके एक तो हमारे पास एक बेड जो है जी जी वो ट्विन परसेंटेज तकरीबन 35% तक भी ट्विन आ सकती हैं अगर जी जी अच्छी मैनेजमेंट हो। जी। हमारी फिलहाल 28% चल रही है क्योंकि हम ग्रेज कराते हैं, स्टॉल फेड एनिमल नहीं है, जी जी और बाकी और वजूहात होती हैं, इन्वायरमेंट का बड़ा असर होता है। अगर ये इम्प्रूव होती रहती हैं तो हाँ अच्छी प्रोडक्शन दे सकती हैं। और मेनली इनका जो सोर्स ऑफ इनकम जो अगर लाइफ स्टॉक का फार्मर जो हैं वो इनसे इनकी तादाद बढ़ाकर और वेट गेन से इनका इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। कुर्बानी पे और कुर्बानी पे तकरीबन इनका ऑन एन एवरेज तकरीबन 40 से 50 हजार का छतरा सेल हो सकता है। तो बीमारियों के हवाले से आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये काफी रेजिस्टेंट है या? बीमारियों के हवाले से ये काफी रेजिस्टेंट ब्रीड है थली, जी जी और इनमें आमतौर पे हम वैक्सीनेशन करवाते रहते हैं, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा फेस नहीं करना पड़ता जो कॉन्टेजियस किस्म की डिजीजेस होती हैं। हम इसमें एंटेरोटॉक्सिमिया की खास तौर पे वैक्सीनेशन होती है, और बाकी शीप पॉक्स हो गई और सीसीपीवी हो गई, कॉन्टेजियस कैप्राइन वैक्सीनेशन हम प्रॉपर्ली करते हैं। दूसरा हम इनकी प्रॉपर डिवर्मिंग करते हैं, और तकरीबन हर 3 माह के बाद हमारा गोल होता है कि हम इनकी डिवर्मिंग कर लेते हैं। अगर 3 माह नहीं हुई तो चौथे महीने लाजमी करते हैं, जिसकी वजह से इनमें मोर्टेलिटी रेट भी कंट्रोल्ड रहता है और इसके अंदर बाकी बीमारियों से महफूज रहती हैं। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।